जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता हो गया है कि बिहार पुलिस में एक बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों देखिए, अभी हम सीएसबीसी के वेबसाइट पे हैं और यहाँ पे देखिए 11 तारीख के डेट में 11 मार्च 2025 को बिहार पुलिस का न्यू नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, बिहार पुलिस 1 जनवरी 2025 एडवर्टीजमेंट नंबर। ठीक है, तो देखते हैं खोलकर इस की नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों, पद का जो पहले संख्या देखिए यहाँ पे 19,838। पिछले बार जो संख्या आया था, जो बिहार पुलिस में रिक्त वैकेंसी आया था पिछले बार 21,391। और इस बार जो वैकेंसी आया आया है 19,838 वैकेंसी है। ठीक है, और इसका ऑनलाइन आवेदन अगर हम देखते हैं तो 18 मार्च से लेकर जो है 18 अप्रैल के बीच में आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और ये जो वैकेंसी होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये वैकेंसी जो 12th पास कर लिए होते हैं उनके लिए है। ठीक है, तो 12th कब पास किए हो? 18, यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता है 18 अप्रैल 2025 तक। जिन्होंने भी 12th पास किया है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बम्पर वैकेंसी है। और अभी जस्ट ही 10 तारीख के पास बिहार पुलिस 21,391 का जो शारीरिक दक्षता परीक्षा हो रहा था, फिजिकल। और आपको पता ही होगा दोस्तों कि मैंने भी बिहार पुलिस का एग्जाम निकाला था। और हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि बिहार पुलिस की तैयारी कैसे करना है और कौन कौन सा बुक फॉलो करना है एग्जाम निकालने के लिए, क्योंकि हम एग्जाम निकाले हुए तो हमको पता है कि एग्जाम कैसे निकालना है। ठीक है, इसमें भर्ती का प्रक्रिया क्या होता है? सबसे पहले इसमें जो है लिखित परीक्षा होता है। ओएमआर सीट पर इस पे लिखित परीक्षा होता है, और जो लिखित परीक्षा में पास की करते हैं, ठीक है, उनका होता है दौर, यानी कि से फिजिकल होता है। ठीक है, प्रथम चरण में क्या लिखा है? वो प्रथम चरण सबसे पहले आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा। ठीक है, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो पता होना चाहिए कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और जब एग्जाम होगा तो इसका 5 गुना अभ्यर्थी का जो है कोटिवार चयन किया जाएगा, यानी कि इसे ओबीसी, जनरल, ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी जितने भी कास्ट है उन सभी कास्टों में 5 गुना रिजल्ट जो है प्रकाशित किया जाएगा प्रथम चरण एग्जाम के बाद। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पे देखिए कास्ट वाइज वैकेंसी जितने भी आरक्षण कोटि के है, यहाँ पे देखिए जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, एससी, एसटी, ईबीसी, यहाँ पे सभी जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जनरल में कितना वैकेंसी है, ईडब्ल्यू में कितना है, एस सी एस टी में कितना है, एबीसी में कितना है, बीसी में कितना है, यहाँ पे सारे 19,800 838 वैकेंसी का जो यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि इसमें फिजिकल भी होता है, तो इसमें वही लोग फॉर्म भरेंगे जिनका शारीरिक मापदंड इनके अनुसार होगा। जैसे न्यूनतम कितना है, अगर गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए देखेंगे तो न्यूनतम 165 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है तभी आप इसमें फॉर्म भरेंगे। अगर महिलाओं का हाइट 155 यानी कि 155 सेंटीमीटर हाइट है उनका, तभी ये फॉर्म महिलाएं भरेंगी। और महिलाएं का जो सबसे न्यूनतम वजन होता है, जो होता है 48 किलो। अगर आपका वेट होगा, महिला का वेट 48 किलो से कम होगा ना, तो एग्जाम निकालने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और अगर पुरुष की बात करते हैं तो 165 सेंटीमीटर जो भी कोटि बार वैकेंसी यहाँ पे देखिए गैर आरक्षित, जो कि जाकी यानी कि से गैर आरक्षित जनरल और पिछड़ा वर्ग के पुरुष यानी कि से बीसी के पुरुष का जो हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उनका जो सीना होना चाहिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, और फुला करके 86 सेंटीमीटर। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए उनका जो हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। और अनुसूचित जाति यानी एससी एसटी के पुरुषों के लिए उनका हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उनका सीना 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुला करके 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कितने एज तक के स्टूडेंट ये इसमें भर सकते हैं? कि जो जनरल का जो एज दिया गया है दोस्तों, 18 साल से लेकर के 25 साल तक दिया हुआ है। ठीक है, जनरल का। बाकी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए यानी कि से
बीसी और ईबीसी के पुरुष का जो एज है वो होना चाहिए 18 वर्ष से लेकर के 27 साल तक, जो फॉर्म भर सकते हैं। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए, ठीक है, बीसी और ईबीसी के महिलाओं के लिए जो है 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एससी एसटी के पुरुषों एवं महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए जो एज होता है ना, इसमें 5 साल का छूट होता है उनका, तो 18 साल से लेकर के जो है आप 30 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 19,838 सीट में जो होता है ना, महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण होता है, ठीक है। महिलाओं के लिए आरक्षित जो सीट होती है इसमें 35% होता है। और आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है कि जैसे 21,391 में आप लोगों ने देखा होगा कि नॉन क्रीमिलियर और क्रीमिलियर के लिए जो हम लोगों ने आंदोलन किया था, सो इस बार ये नौबत ना आए, इसके लिए आपको क्या करना है कि फॉर्म भरने से पहले आपको नॉन क्रीमिलियर बनवा लेना है, ठीक है ना। नॉन क्रीमिलियर आपको इस बार बनवा के रख लेना है। अगर नहीं बनाएंगे तो फिर आपको फिजिकल टेस्ट में बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। जब डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा फिजिकल टेस्ट के समय, जब आप प्रथम चरण का एग्जाम निकाल लेंगे और द्वितीय चरण में जब आपका फिजिकल होगा उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और उसमें अगर आप नॉन क्रीमिलियर जो डॉक्यूमेंट होता है अगर आप नहीं दिखाएंगे प्रमाण पत्र, तो आपको वहां से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लेना है वो बाकी हम आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट जो है एनसीएल। एनसीएल सबके पास नहीं होता है, तो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट आपको एनसीएल बनवाना पड़ेगा। लिखित जो परीक्षा होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा गया है कि जो होगा उसमें हिंदी है, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान से प्रश्न रहेंगे आपके। सामाजिक विज्ञान के अंदर जो होता है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये सभी होते हैं, ठीक है। तो आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। विज्ञान, विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और वनस्पति विज्ञान से भी क्वेश्चन रहेंगे। बाकी आपको यहाँ पे देखिए 6 नंबर में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक यानी कि करंट अफेयर से भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। कैसे तैयारी करना है बिहार पुलिस का, बिहार पुलिस का तैयारी कैसे करें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैंने एग्जाम निकाला है तो मुझे पता है कि तैयारी कैसे करना है, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका एग्जाम 100 नंबर का होगा, मैंने आपको बता दिया है, और इस 2 घंटा का पेपर होता है। 100 नंबर का एग्जाम होता है, 2 घंटा का पेपर होता है। ओएमआर सीट पर आपको देना होगा एग्जाम, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कम से कम 30 नंबर आपको पास मार्क्स लाने हैं। 30 नंबर आपको पास कट ऑफ के अंदर में आने के लिए, यानी कि से 5 गुना जो रिजल्ट आता है उसके अंदर में आने के लिए आपको कम से कम 60 से लेकर 65 से ऊपर नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है ना। 60 से लेकर 65 के बीच में उस या फिर उससे ऊपर आपको नंबर लाना ही पड़ेगा, तब जाके आपका जो है एग्जाम क्वालिफाई होगा। और जब एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो तब आपका द्वितीय चरण में आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, पीईटी, ठीक है। पीईटी में क्या होता है, सबसे पहले दौड़ होता है। दौड़ जब पास कर लेंगे तब आपका गोला फेंक और हाई जंप होता है। तो ये सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए होता है। तो दौड़ दौड़ जो होता है 50 नंबर का होता है, गोला फेंक 25 नंबर का होता है, और हाई जंप 25 नंबर का होता है, ठीक है। तो सब मिला के कितना नंबर हो गया, 100 नंबर हो गया। तो यहाँ पे यही सब दिया हुआ है कि दो महिलाओं के लिए जो है 1 किलोमीटर का दौर है, महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का दौर है, और पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर का दौर होता है 6 मिनट में, और महिलाओं का 1 किलोमीटर का दौर होता है 5 मिनट में, ठीक है। और गोला फेंक जो होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए गोला फेंक पुरुषों का जो गोला होता है वो होता है लगभग आपका वही होता है 7 किलो के आसपास होता है, 7 किलो 200 ग्राम का होता है, यानी 16 पाउंड का होता है। और महिलाओं का जो गोला होता है वो गोला फेंकना होगा आपको, लोहा का रहता है, 12 पाउंड। इनका जो गोला होता है 5 किलो 200 ग्राम के आसपास का ही होता है। और तृतीय चरण जब आप दौड़ निकाल लेंगे, फिर उसका गोला फेंक हो जाएगा, हाई जंप हो जाएगा, उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो इसी के समय आपको 10th 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उसके बाद जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जाति निवास, उसके बाद एनसीएल। एनसीएल इसीलिए आपको बोले हैं बनवाने के लिए, अगर इस डेट का एनसीएल आपको नहीं हुआ 18 अप्रैल 2025 से पहले का एनसीएल अगर आपका नहीं बना होगा,
तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से निकाल देगा, ठीक है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि आप एनसीएल बनवा लीजिएगा, ध्यान दीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मैंने संपूर्ण जानकारी आपको दिया है, ठीक है। इस वीडियो को आप दोस्तों बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तब आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।